नमस्कार दोस्तों, विधान एकेडमी में आपका स्वागत है। ठीक, पिछली वीडियो में हम लोग मौलिक कर्तव्य तक भाग 4 है। ठीक है, भाग 4 तक पढ़ चुके थे। ठीक है, 51 है, यहाँ तक खत्म कर चुके हैं। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे संविधान संशोधन और बुनियादी संरचना। ठीक है, संविधान हमारे देश का मौलिक कानून है। संविधान में कोई बदलाव या संशोधन करने के लिए एक उचित प्रक्रिया का पालन करने की आवश्यकता होती है। ठीक, संविधान में संशोधन, ठीक है, समायोजन, विलोपन या संशोधन संविधान में बनाया गया है। ठीक है, भारतीय संविधान जो है कठोर और लचीला दोनों है। भारतीय संविधान जो है कठोर और लचीला जो है दोनों है। संविधान कठोर साधन है। कैसे? संविधान के कुछ प्रावधान को विशेष बहुमत के साथ संशोधित किया जाता है। कौन से? एक मौलिक अधिकार, दूसरा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। संविधान लचीला है। संविधान में कई प्रावधान को साधारण बहुमत द्वारा संशोधित किया जाता है। ठीक, और कुछ प्रावधान को विशेष बहुमत द्वारा। इसलिए संविधान कठोर और लचीला दोनों है। संशोधन की प्रक्रिया, जो संशोधन की प्रक्रिया है ये भाग 20 में है। किसमें है? भाग 20। ठीक, और संशोधन का अधिकार किसको है? संविधान में संसद को है। संविधान में संशोधन का अधिकार संसद को है, ना कि विधायिका को है। ठीक है, आर्टिकल 368, संसद उन प्रावधानों में संशोधन नहीं कर सकती जो संविधान की बुनियादी संरचना है। ठीक, संशोधन के माध्यम से संसद जो है संविधान की बुनियादी संरचना को परिवर्तन नहीं कर सकती। ठीक है, इतनी बात हम लोग याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। संविधान में संशोधन के तरीके, आर्टिकल 368 में 2 प्रकार के संशोधन का प्रावधान है। ठीक, कौन कौन सा? संसद में विशेष बहुमत द्वारा, ठीक, और संसद के विशेष बहुमत से और कम से कम आधे राज्यों को साधारण बहुमत से सहमति। ठीक है, 2 प्रकार से आर्टिकल 368 के तहत हम संविधान में 2 प्रकार से संशोधन कर सकते हैं। नंबर 1, संसद में विशेष बहुमत द्वारा। नंबर 2, संसद के विशेष बहुमत से और कम से कम आधे राज्यों के साधारण बहुमत से सहमति। आर्टिकल 368, संसद केवल 2 तरीके से, ठीक, संसद जो है संविधान में संशोधन केवल 2 तरीके से कर सकती है, जबकि साधारण बहुमत को 368 के दायरे से बाहर रखा गया है। ठीक है, याद रखिएगा, 368 के तहत केवल 2 प्रकार से संशोधन कर सकते हैं। एक विशेष प्रकार से, विशेष बहुमत से, दूसरा विशेष बहुमत से कम आधे राज्यों से साधारण बहुमत से। ठीक है, चलिए संशोधन का तरीका देखते हैं। ठीक है, नंबर 1, साधारण बहुमत। ये आर्टिकल 368 के तहत बाहर है। ठीक है, ये दायरे में नहीं आता है। आर्टिकल 368 के 2 प्रकार से आते हैं संशोधन, विशेष बहुमत और कम से कम आधे राज्यों से साधारण बहुमत। ठीक है, साधारण बहुमत कैसे होता है? उपस्थिति और मतदान करने वाले अधिकांश सदस्य स्वीकार करेंगे। ठीक, मान लो उपस्थिति, ठीक, अभी हम जानते हैं बेसिक जानकारी क्या है, थोड़ा रिव्यू लेते हैं। उपस्थिति, जितने मतलब संसद में जितने लोग उपस्थित हैं, ठीक, और मतदान करने वाले अधिकांश सदस्य स्वीकार करेंगे। ठीक, विशेष बहुमत, उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों का बहुमत, ठीक, और कुल संख्या का 50% से अधिक। ठीक, दोनों संसद प्लस राज्य। ठीक है, संसद के विशेष बहुमत से संशोधन प्लस कम से कम आधे राज्यों की विधान समर्थन द्वारा। हम लोग देखते हैं संशोधन की प्रक्रिया क्या होती है। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है? विधेयक का परिचय देते हैं हम लोग। ठीक, किसी बिल का क्या देंगे? परिचय देंगे। ठीक, संशोधन के लिए विधेयक किसी भी सदन में पेश हो सकता है, लोकसभा में या राज्यसभा में। ठीक, किसी भी बिल को पेश करने के लिए हम लोग या फिर लोकसभा में जा सकते हैं या राज्यसभा में पेश कर सकते हैं, दोनों में से किसी एक में। लेकिन इसे राज्य विधानमंडल में पेश नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये बात उसको याद रखनी। ठीक है, किसी भी बिल का परिचय जो है संशोधन के लिए विधेयक किसी भी सदन में पेश हो सकता है, लोकसभा और राज्यसभा में। ठीक, लेकिन इसे राज्य विधानमंडल में पेश नहीं किया जा सकता। परिचय कौन देता है? ठीक है, विधेयक का मतलब कौन परिचय देगा? मंत्री, निजी सदस्य द्वारा पेश किया जाता है। ठीक, प्रेसिडेंट की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं है।
राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं है। पी मतलब यहाँ पर राष्ट्रपति है। ठीक, प्रत्येक सदन को अलग अलग से बिल पास करना होगा। ठीक है, लोकसभा अपना अलग से बिल पास करेगी, मतलब अलग से उसको पास करेगा, और राज्यसभा उसको अलग पास करेगा। दोनों सदनों की असहमति पर क्या होगा, संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। ठीक, संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। संघीय प्रावधानों में संशोधनों के लिए विधेयक को साधारण बहुमत के साथ अनुसमर्थन करने के लिए विधानसभाओं आधे राज्यों की भी आवश्यकता होती है। ठीक है, प्रेसिडेंट की विधेयक स्वीकृति देनी चाहिए। प्रेसिडेंट को विधेयक की स्वीकृति 368 में संशोधन। ठीक है, अब देखते हैं ग्राफिक मदद से देखते हैं। ठीक है, विधेयक का परिचय। ठीक, संसद का जो विधेयक है संसद के किसी भी सदन में पेश हो सकता है, लोकसभा में या फिर राज्यसभा में। ठीक, विधेयक का परिचय कौन देगा, मंत्री देगा या फिर कोई निजी सदस्य देगा। बहस होगी विधेयक पर, मतदान मानदंड होंगे, दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विधेयक को पारित किया जाता है। ठीक, पास होने के पश्चात, पास हो गया तो क्या होगा, प्रेसिडेंट के समक्ष प्रेषित होगा। ठीक है, अगर अगर प्रेसिडेंट ने स्वीकृति दी, प्रेसिडेंट जो है, राष्ट्रपति जो है, स्वीकृति देने के लिए बाध्य है। अगर प्रेसिडेंट ने स्वीकृति दे दी तो विधेयक क्या बन जाएगा, विधेयक अधिनियम बन जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं बहुमत के प्रकार की समझ। ठीक है, साधारण बहुमत कैसे होता है। ठीक, हम लोग समझते हैं कि साधारण बहुमत क्या होता है। ठीक, सिंपल मेजोरिटी, सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 50% से अधिक बहुमत को संदर्भित करता है। ठीक है, हमारे सदन में, ठीक है, सदन में उपस्थित और मतदान करने वालों सदस्यों के 50% से अधिक बहुमत को संदर्भित करता है। जब कानून आवश्यक बहुमत के प्रकार को निश्चित नहीं करता है, ठीक है, तो साधारण बहुमत का प्रयोग होता है। जैसे समझते हैं कि साधारण बहुमत कैसे होता है। ठीक, मान लो सदन में 100 सदस्य हैं। ठीक, कितने मेंबर हैं, 100 मेंबर हैं। इसमें से क्या है, 30 ने मतदान से ये दूरी बना ली, 20 जो है अनुपस्थित हो गए, 20 जो है प्रेजेंट नहीं है, 50 मौजूद है। ठीक है, अब 50 मौजूद है तो 50 लोग क्या है, क्या लिखा है इसमें, सदन में उपस्थित, तो कितने उपस्थित हैं, 50। ठीक है, और मतदान करने वाले सदस्यों के, तो मतदान करने वाले सदस्यों से 50% से अधिक बहुमत को संदर्भित करता है। तो 50 लोग मौजूद हैं। अब साधारण बहुमत की आवश्यकता कितनी है, 26। इसका 50 का 50% 25 हो जाएगा, और 1+1 26। ठीक, तो साधारण बहुमत की आवश्यकता कितनी, 26। समझ में आ गया। एक बार समझते हैं कि साधारण बहुमत क्या होता है। सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 50% से अधिक बहुमत को संदर्भित करता है, बस इतना पॉइंट। ठीक है, जैसे मान लो सदन में 100 सदस्य हैं, ये एक एग्जाम्पल के तौर पर लिया गया। ठीक है, मान लो कि सदन में 100 सदस्य हैं, इसमें 30 लोगों ने मतदान से दूरी बना ली, 20 लोग जो अनुपस्थित हो गए, 50 मौजूद हैं। कितने मौजूद है, 50। अब 50 लोग मतदान करेंगे तो साधारण बहुमत की आवश्यकता कितनी होगी, 50 का आधा, 25+1, 26 बहुमत चाहिए। ठीक है, ठीक है, साधारण बहुमत कहाँ कहाँ हम लोग यूज करते हैं, जहाँ संविधान का संस्करण नहीं बदला जाता बल्कि कानून बदला जाता है। ठीक है, जहाँ संविधान का संस्करण नहीं बदला जाता बल्कि कानून जो है बदला जाता है। ठीक है, नए राज्यों के प्रवेश में, ठीक, संविधान ऐसे कई प्रावधान हैं जिन्हें संसद के साधारण बहुमत से संशोधित किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल जो है, यहाँ पर साधारण बहुमत की आवश्यकता होगी। ठीक है, जैसे नए राज्यों का प्रवेश, आर्टिकल नंबर 2। ठीक, अगर बिल बनेगा तो उसमें साधारण बहुमत की आवश्यकता होगी। नए राज्यों का निर्माण, ठीक, राज्य विधान परिषद का निर्माण या समाप्ति में आर्टिकल नंबर किस में आता है, 169 में आता है, में साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। संसद में कोरम, ठीक, कोरम क्या होता है, गणपूर्ति होता है। ठीक है, किस आर्टिकल में आता है, आर्टिकल नंबर 100 में आता है। कोरम के लिए सिंपल मेजोरिटी की आवश्यकता होती है। संसद की प्रक्रिया के नियम, ठीक, संसद सदस्यों के वेतन और भत्ते, संसद में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग, राजभाषा का प्रयोग, नागरिकता, अब 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची। ठीक है, यहाँ पर साधारण बहुमत का प्रयोग करते हैं। ठीक, अब समझते हैं विशेष बहुमत। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं विशेष बहुमत। ठीक, विशेष बहुमत में क्या है, ठीक है, सदन की कुल संख्या 50% से अधिक द्वारा समर्पित, ठीक, समर्थित है। सदन की कुल संख्या का 50% से अधिक द्वारा समर्पित, ठीक,
समर्थित, उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों के बहुमत को संदर्भित करता है। आई बात समझ के नहीं आई? देखो एक बार पढ़ते हैं, एक बार दिमाग में बैठ जाएगा तो याद हो जाएगा। ठीक है, सदन की कुल संख्या का 50% से अधिक द्वारा समर्पित, ठीक, समर्थित और उपस्थित, ठीक, समर्थित, अब कमाल उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों के बहुमत को संदर्भित करता है। जैसे हम लोग एग्जाम्पल समझते हैं। ठीक है, मान लो किसी सदन में 100 मेंबर हैं। ठीक है, अब विधेयक को पारित करने के लिए सदस्य के कम से कम 2/3 जो है लोग उपस्थित होने चाहिए। कितने लोग उपस्थित चाहिए? 2/3 लोग। 100 सदस्यों में से 2/3 जो है कम से कम प्रेजेंट होने चाहिए, यानी 67 जो सदस्य हैं, 67 मेंबर्स जो है से प्रेजेंट होने चाहिए। ठीक है, अब बहुमत के लिए क्या करते हैं, क्या दिया हुआ है? कुल संख्या का 50% से समर्थित, 50% से अधिक द्वारा समर्थित। अब जो बहुमत विधेयक की कुल संख्या का 50%। ठीक है, अब विधेयक की कुल संख्या कितनी है? जो ठीक विधेयक को, अब मान लो कुल संख्या कितनी, 100 है, 50% से अधिक, मतलब इसको 51 वोट चाहिए। इसको समर्थन प्राप्त करने के लिए 51 वोट चाहिए। ठीक है, यानी 51 सदस्यों को के पास 51 सदस्यों को विधेयक के पक्ष में वोट करना चाहिए। ठीक है, मतलब मान लो 100 सदस्य हैं, अब इसमें से 2/3 को प्रेजेंट होना चाहिए, तो यानी 67 प्रेजेंट होने चाहिए। अब जो वोट कर रहे हैं उसमें से 51 को विधेयक के पक्ष में वोट मिलना चाहिए, तब जाके इसे बोलते हैं विशेष बहुमत। ठीक है, विशेष बहुमत के माध्यम से संशोधन किए जा सकने वाले महत्वपूर्ण प्रावधान, ठीक, मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है, और राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक, इसे बोलते DPSP। ठीक है, चलिए ये देखिए ग्राफ से समझ लेते हैं विशेष बहुमत क्या है। सदन की कुल संख्या के 50% से अधिक द्वारा समर्पित, मतलब समर्थित। ठीक है, समर्थित बोलते हैं, समर्थित है। मान लीजिए 100 सदस्य हैं, 100 में से कितने से इसको वोट चाहिए? 51 चाहिए, और कुल संख्या का 2/3 लोग का प्रेजेंट होना चाहिए, तो कम से कम 67 लोग प्रेजेंट होने चाहिए। ठीक है, प्रावधान में संशोधन किया जा सकता है। किसमें किया जाता है? मौलिक अधिकार में कर सकते हैं और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब क्या है, अब तीसरा प्रकार का जो संशोधन है। ठीक है, 2 प्रकार हम लोग पढ़ चुके हैं संविधान में, संशोधन के 2 प्रकार पढ़ चुके हैं। कौन सा? एक होता है साधारण बहुमत, एक होता है विशेष बहुमत। साधारण बहुमत में क्या है? संसद में उपस्थित और मतदान करने वालों का 50% से अधिक मतदान। ठीक है, मान लो 100 लोग हैं, 30 लोग वोट नहीं दे रहे हैं, 20 जो प्रेजेंट नहीं है, और 50 जो है प्रेजेंट हैं, प्रेजेंट भी हैं और वोट भी कर रहे हैं। तो हमें बहुमत के लिए कितने वोट चाहिए? 26 वोट चाहिए। ठीक, और विशेष बहुमत में क्या चाहिए? ठीक है, संसद में ये दिया हुआ है, सदन की कुल संख्या 50% से अधिक द्वारा समर्थित, उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों को बहुमत को संदर्भित करता है। जैसे मान लो 100 सदस्य हैं, 100 सदस्यों में से हमें 51 वोट चाहिए विशेष बहुमत के लिए, और जबकि इसमें कम से कम 2/3 लोग के प्रेजेंट होने चाहिए, और कम से कम 67 लोग प्रेजेंट होने चाहिए। 67 में से हमें कितना वोट चाहिए? 51 वोट चाहिए। ठीक है, चलिए 2 हम लोग सीख चुके हैं। अब तीसरा सीखते हैं, विशेष बहुमत और राज्यों की सहमति। ठीक, अनुच्छेद 368 के अनुसार विशेष बहुमत प्लस साधारण बहुमत द्वारा 50% राज्य का अनुसमर्थन। इस प्रकार की बहुमत की आवश्यकता तब पड़ती है जब एक संवैधानिक संशोधन के संघीय ढांचे को बदलने की कोशिश करता है। ठीक है, इस प्रकार की संशोधन की आवश्यकता तब पड़ती है जब एक संवैधानिक संशोधन के संघीय ढांचे को बदलने की कोशिश करता है। ठीक, इसमें क्या है? उपस्थित और मतदान करने वाले प्रत्येक सदन के सदस्यों का 2/3 का बहुमत। ठीक है, ऐसा बहुमत उन सदनों की कुल सदस्य के 50% से अधिक होना चाहिए। ठीक, विधेयक के इस प्रकार पारित होने के बाद कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडल द्वारा, ठीक, इस आशय से संकल्पों को इसकी पुष्टि की जानी चाहिए ठीक है। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं इसको, विशेष बहुमत और राज्यों की सहमति। ठीक, इसमें हम लोग जैसे पहले पिछले वाले अभी पढ़ के आए हैं कि विशेष बहुमत प्लस साधारण बहुमत द्वारा 50% राज्यों का अनुसमर्थन। ठीक, इस प्रकार बहुमत की आवश्यकता तब पड़ती है जब एक संवैधानिक संशोधन के संघीय ढांचे को बदलने की कोशिश करता है।
उपस्थित और मतदान करने वाले प्रत्येक सदन के सदस्यों का 2/3 बहुमत का बहुमत है। ठीक है, जैसे हम लोग पिछले पढ़ के आए हैं कि विशेष बहुमत क्या होता है, सेम ऐसे ही बहुमत। ठीक, सदनों से पास होगा एक बिल, फिर इसके बाद राज्यों में जाता है, राज्यों के विधानमंडल में जाएगा, और वहाँ के 50% से अधिक राज्य हैं। जैसे मान लो अपने राज्य हैं, मान लो कुल 10 राज्य हैं, 10 राज्यों में से 6 का हमें चाहिए बहुमत, 6 राज्यों का साधारण बहुमत चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर मैं बोल रहा हूँ 10 राज्य। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। जैसे जीएसटी, ठीक है, जीएसटी जो पास हुआ था किस प्रकार पास हुआ था। ठीक, जीएसटी जो पास हुआ था, ठीक, तो ये पास हुआ था विशेष बहुमत और राज्यों की सहमति से। ठीक, इसमें 29 राज्यों में कम से कम 15 राज्यों की आवश्यकता थी। संघीय प्रधान क्या थे, राष्ट्रपति का चुनाव, ठीक, और उसका तरीका। ठीक है, ये दिखा रहा है कि विशेष बहुमत और राज्यों की सहमति वाले प्रावधान कहाँ कहाँ लागू होते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव और उसके तरीका। ठीक, संघ और राज्य की कार्यकारी शक्तियों की सीमा, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, संघ और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का विवरण, संसद और राज्य विधानसभाओं में एससी और एसटी और एंग्लो इंडियन के आरक्षण का विस्तार। ठीक है, संसद में राज्य का प्रतिनिधित्व, संविधान और उसकी प्रक्रिया में संशोधन करने की संसद की शक्ति। ठीक, ये जो संशोधन है यहाँ पर यूज हो सकते हैं। ठीक है, अब देखो संविधान में संशोधन जो 368 के आर्टिकल के तहत नहीं है वो कौन सा है, साधारण बहुमत की अवधारणा। ठीक है, इसमें क्या उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों को 50% से अधिक वोट चाहिए। ठीक, जैसे मान लो एग्जाम्पल, ये 100 सदस्य हैं, 100 में से 30 जो है वोट नहीं दे रहे हैं, 20 जो है प्रेजेंट नहीं है, ठीक, वो अनुपस्थित हैं, और 50 जो है उपस्थित हैं। अगर इसमें हमें जो मेजोरिटी चाहिए तो कितना चाहिए, 26 में वोट चाहिए। ठीक है, अब देखिए आर्टिकल नंबर 368 के तहत कौन कौन से संशोधन है, विशेष बहुमत की अवधारणा, नंबर 2 विशेष बहुमत और राज्यों की सहमति। तो विशेष बहुमत की अवधारणा क्या है, ठीक है, विशेष बहुमत की अवधारणा 50% से अधिक, ठीक, अधिक लोगों का समर्थन और कम से कम 2/3 सदस्यों की उपस्थिति। जैसे मान लो 100 सदस्य हैं, 100 में से हमें 67 प्रेजेंट चाहिए। ठीक, कम से कम, मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं, कम से कम 67 लोग। ठीक, 2/3, कम से कम 67 लोग प्रेजेंट चाहिए, और इसमें से हमें 51 वोट चाहिए। ठीक, जितने भी लोग प्रेजेंट हो रहे हैं। ठीक, इसे बोलते हैं विशेष बहुमत। ठीक है, अब इसे विशेष बहुमत और राज्यों की सहमति क्या है। ठीक, हमें विशेष बहुमत तो दो चाहिए प्लस 1/2 राज्यों की विधानसभाओं की साधारण बहुमत से सहमति चाहिए। ठीक है, चलिए अब देखते हैं संविधान में संशोधन कहाँ कहाँ हुए हैं। ठीक है, पहला संविधान संशोधन 1955, आर्टिकल 15 का 4 नंबर। ठीक है, राज्य को सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान करने का अधिकार दिया गया। ठीक है, हम जो इम्पोर्टेंट है उसको हम बताते चलेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, आप उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा जो पूछे जाते हैं। ठीक है, बाकी ऐसे हम पूरे बताएंगे, पर जो इम्पोर्टेंट है उसमें मैं टिक मारते जाऊँगा। ठीक है, आप उसको नोट करते जाइए एक पेन और कॉपी से। ठीक है, आपको पूरा नहीं लिखना है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ पूरा नहीं लिखना, बस इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखने हैं। ठीक है, चलिए पहला संविधान संशोधन 1955, आर्टिकल नंबर 15 का 4, राज्य को सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान करने का अधिकार दिया गया है। आर्टिकल नंबर 31 का ए, संपदा आदि के अधिग्रहण के लिए प्रदान करने वाले कानून की बचत के लिए प्रदान किया गया है। आर्टिकल 31 का बी, भूमि सुधार और इसमें शामिल अन्य कानूनों को न्यायिक समीक्षा से बचाने के लिए नवी अनुसूची को जोड़ी गई। ठीक है, आर्टिकल 19 का 6, ठीक, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्टार मार्क है, इसको नोट कर लीजिएगा। आर्टिकल 19 का 6, वाक्य और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंधों के 3 और आधार जोड़े गए, अर्थात सार्वजनिक, व्यवस्था और मैत्रीपूर्ण। ठीक, 7वां संविधान संशोधन 1956, राज्यों को 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में फिर से संगठित किया गया। ठीक है, पहली बार यूटी जो अस्तित्व में आया, कब आया, 1956 में आया। यूटी के लिए उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का विस्तार किया गया। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए सामान्य उच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया। कार्यवाहक न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए प्रदान। ठीक है, उतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है। 24वां संविधान संशोधन 1971, ठीक है, गोलकनाथ मामले में
फैसले के प्रभाव को बेअसर करने के लिए यह संसद का प्रतिरोधी कार्य था। ठीक है, इसने आर्टिकल 368 और 13 में संशोधन करके मौलिक अधिकार सहित संविधान के किसी भी हिस्से में संविधान संशोधन करने की शक्ति की पुष्टि की। प्रेसिडेंट के लिए यह अनिवार्य कर दिया कि जब वे संशोधन विधेयकों को उनके समक्ष प्रस्तुत करें तो उन्हें अपनी स्वीकृति देनी चाहिए। ठीक है, अगला संविधान संशोधन 25वां संविधान संशोधन 1971। ठीक है, संपत्ति के मौलिक अधिकार में कटौती। ठीक, अगला संविधान संशोधन है 26वां संविधान संशोधन 1971। रियासतों के पूर्व शासकों के प्रीवी पर्स और विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया गया। 35वां संविधान संशोधन 1974। सिक्किम को संरक्षित राज्य समाप्त करके उसे भारतीय संघ के एक सहयोगी राज्य प्रदान किया गया। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, स्टार मार्क 3 बार स्टार मार्क लगा दी थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। 36वां संविधान संशोधन 1975। इसने सिक्किम को भारत संघ का एक पूर्ण राज्य बना दिया। ठीक है, 36वां संविधान संशोधन 1975। इसने सिक्किम को ठीक भारत संघ का एक पूर्ण राज्य बना दिया। ये भाई पूरा संविधान इंपॉर्टेंट है। ठीक, संशोधन इसे लघु संविधान की के रूप में जाना जाता है। 42वां संविधान संशोधन 1976। ठीक, सबसे व्यापक संशोधन है। इसे लघु संविधान के रूप में भी जाना जाता है। कभी कभी पूछ लेता है कि किस संशोधन को लघु संविधान के रूप में जाना जाता है, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 को लघु संविधान के रूप में जाना जाता है। प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए, सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है, कितनी बार भी क्वेश्चन आ चुका है। प्रस्तावना में 3 शब्द यानी समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जोड़े गए। ठीक है, मौलिक कर्तव्य नया भाग 4A जोड़ा गया। ठीक, 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य नया भाग 4A जोड़ा गया। ठीक है, अब 4A में क्या आता है, मौलिक कर्तव्य आता है। ठीक है, और आर्टिकल नंबर 51A, इसको मत भूलिएगा, कभी भाग ना पूछ के आर्टिकल पूछ लेता है कि आर्टिकल 51A को किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। ठीक, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया। मंत्रिपरिषद की सलाह से प्रेसिडेंट को बाध्य किया। ठीक है, अन्य मामलों के लिए प्रशासनिक ट्रिब्यूनल और ट्रिब्यूनल के लिए प्रदान किया गया जोड़ा गया भाग 15A। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला वाला ये मौलिक कर्तव्य। ठीक, 1971 की जनगणना के आधार पर 2001 तक लोकसभा और राज्यसभा के सीटों पर रोक लगा दी। ठीक, न्यायिक जांच से परे संविधान संशोधन किए गए। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की न्यायिक समीक्षा और रिट अधिकार क्षेत्र की शक्ति में कटौती, बशर्ते कि निर्देशक सिद्धांतों के कार्यान्वयन के लिए बनाए गए कानूनों को कुछ मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर अदालतों द्वारा अमान्य घोषित नहीं किया जा सकता। ठीक है, राष्ट्र विरोधी गतिविधियों से निपटने के लिए कानून बनाने के लिए संसद को अधिकार दिया गया। ऐसे कानूनों को मौलिक अधिकार पर वरीयता दी जानी चाहिए। ठीक है, 3 नए निर्देशक सिद्धांत, ये इंपॉर्टेंट है। 3 नए निर्देशक सिद्धांत कौन कौन से, समान न्याय और मुफ्ती कानून सहायता 39 से। ठीक है, समान न्याय और मुफ्ती कानून सहायता 39 से आर्टिकल। ठीक, 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया। ठीक, उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी 43 या 43 है। पर्यावरण, वन और वन्य जीव का संबंध 48। ठीक है, 5 विषयों को, ठीक, एक ये इंपॉर्टेंट हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया। कौन कौन से, ये बहुत मतलब कितनी बार क्वेश्चन आया हुआ है ये। 5 विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया। पहला शिक्षा, पहले शिक्षा किस में था, राज्य सूची में था। अब ये किस में आ गया, अब ये समवर्ती सूची में आ गया। शिक्षा, वन, जंगली जानवर और पक्षियों का संरक्षण। चौथा वजन और माप, ठीक, वजन और माप और न्याय का प्रशासन। 5वां सभी न्यायालय के गठन और संगठन को छोड़कर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। ठीक है, अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के निर्माण के लिए अधिकार प्रदान किया गया। ठीक है, 5 विषयों को राज्य सूची में से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया। पहला शिक्षा, दूसरा वन, तीसरा जंगली जानवर और पक्षियों का संरक्षण, चौथा वजन और माप और न्याय का प्रशासन, 5वां सभी न्यायालय के लिए गठन और संगठन को छोड़कर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। ठीक है, 44वां संविधान संशोधन 1978। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा की विधानसभाओं के मूल कार्य
ठीक है, मूल कार्य को बहाल किया गया, अर्थात 5 वर्ष कार्यकाल को बहाल किया गया। ठीक है, संसद और राज्य विधानसभाओं के में कोरम के संबंध में प्रावधानों को बहाल किया गया। संसदीय विशेषाधिकार से संबंधित प्रावधानों को बहाल किया गया। ठीक है, संसदीय विशेषाधिकार से संबंधित प्रावधानों में ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के संदर्भ को छोड़कर, ठीक है, प्रेसिडेंट को कैबिनेट की सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया था, लेकिन पुनर्विचार की सलाह पर प्रेसिडेंट को लिए बाध्य किया। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल के संबंध में आंतरिक अशांति शब्द को सशस्त्र विद्रोह में बदला गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ठीक, राष्ट्रीय आपातकाल के संबंध में आंतरिक अशांति शब्द को, ठीक, हटाकर सशस्त्र विद्रोह में बदल दिया गया। ठीक है, एक बार फिर, राष्ट्रीय आपातकाल के संबंध में आंतरिक अशांति शब्द को सशस्त्र विद्रोह से बदल दिया गया। ठीक है, किस आर्टिकल किस संविधान 44वां संविधान संशोधन 1978। ठीक है, कैबिनेट के लिखित सिफारिश पर ही राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने के लिए बनाया। ठीक है, कैबिनेट के लिखित सिफारिश पर ही राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने के लिए। ठीक है, किस संविधान 44वां संविधान संशोधन। ठीक है, संपत्ति के अधिकार को, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ा चुके हैं पिछले इसके पहले क्लास में। ठीक, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया। ठीक, संपत्ति के अधिकार को, संपत्ति का अधिकार पहले आर्टिकल नंबर 31 में था, फिर इसको हटाकर 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत इसको हटाकर भाग 12 300A में कानूनी अधिकार बनाया गया। आर्टिकल 20 और 21 द्वारा गारंटीकृत मौलिक अधिकारों का निलंबित नहीं किया जा सकता। ठीक है, किस संविधान संशोधन में? 44वें संविधान संशोधन में। ठीक है, आर्टिकल 20 और 21 द्वारा गारंटीकृत मौलिक अधिकारों का निलंबन नहीं किया जा सकता। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर और लोकसभा के अध्यक्ष के चुनावी विवादों को तय करने के लिए अदालत की शक्ति को छीनने वाले प्रावधानों को छोड़ दिया। ठीक है, अब अगला संविधान आता है 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 52वां संविधान संशोधन 1985। ठीक है, यह संशोधन राजीव गांधी शासन द्वारा उस समय प्रचलित राजनीतिक दल बदल को समाप्त करने के उद्देश्य से लाया गया। ठीक है, 52वां संविधान संशोधन 1985 राजनीतिक दल बदल को समाप्त करने के लिए लाया गया। ठीक, दल बदल के आधार पर संसद और राज्य विधानसभा के सदस्यों की अयोग्यता को प्रदान किया गया। इसका विवरण 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया। ठीक, दो चीज़ें मिली यहाँ पर। 10वीं अनुसूची जो है, ठीक, दल बदल कानून से संबंधित है। ठीक है, अब 52वां संविधान संशोधन 1985 कैसे याद रखेंगे? 5 दूनी 10। ठीक, 5 दूनी 10, 10वीं अनुसूची है, मैंने ऐसे याद किया है। 10वीं अनुसूची जो है वो दल बदल कानून से है। अब 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के तहत दल बदल कानून, मतलब राजनीतिक दल बदल को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, चलिए अगला आता संविधान संशोधन 61वां संविधान संशोधन 1989। आर्टिकल 326 में संशोधन करके मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष करने का प्रावधान किया गया है। ठीक है, 21 से हटाकर 18 वर्ष करने का प्रावधान किया गया। 65वां, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 61वां संविधान संशोधन 1989। ठीक, आर्टिकल 326 में संशोधन करके मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष करने का प्रावधान किया गया। 65वां संविधान संशोधन 1990 SC/ST। ठीक, SC/ST के लिए एक विशेष अधिकारी के स्थान पर SC और ST के लिए बहुसदस्यीय राष्ट्रीय आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया। ठीक, 69वां संविधान संशोधन 1991, बहुत इंपॉर्टेंट है। 69वां संविधान संशोधन 1991, आर्टिकल 239 का डबल ए, आर्टिकल 239 डबल ए और आर्टिकल 239 AB को केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के रूप में डिजाइन करके एक विशेष दर्जा के अनुसार में डाला गया। ठीक, 74वां संविधान संशोधन 1992, 74वां संविधान संशोधन 1992 शहरी स्थानीय निकाय को संवैधानिक दर्जा और संरक्षण प्रदान किया गया। ठीक, संशोधन में नगर पालिका के रूप में हकदार का एक नया भाग 9A और नगर पालिकाओं को 18 कार्यात्मक मदों वाली एक नई अनुसूची 12वीं अनुसूची में जोड़ा गया। ठीक, 73वां संविधान संशोधन 1992
पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा और संरक्षण प्रदान किया गया। ठीक है, ये 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ। 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ। 74वां संविधान संशोधन 1900 के तहत शहरी स्थानीय निकाय, ठीक, नगर पालिका को जोड़ा गया। जबकि 73वां संविधान संशोधन 1992 में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा और संरक्षण प्रदान किया गया। संशोधनों में पंचायतों के नाम से नया भाग 9, ठीक, नया भाग 9 और पंचायतों के 29 कार्यात्मक मदों वाली एक नई 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया। ठीक है, 11वीं अनुसूची क्या है? पंचायत राज व्यवस्था, ठीक, और 74वीं जो 12वीं अनुसूची क्या है? नगर पालिका है। ठीक है, भाग 9A, ये भाग 9 है। 77 संविधान संशोधन 1995, SC और ST को नौकरी में पदोन्नति में आरक्षण का प्रावधान करना। ठीक है, इस संशोधन में पदोन्नति में आरक्षण के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों को रद्द कर दिया गया। ठीक है, 81वां संविधान संशोधन 2000, ठीक, 81 संविधान संशोधन 2000, ठीक, उस वर्ष की कुल रिक्तियों की संख्या पर 50% आरक्षण की सीमा निर्धारित की गई। ठीक है, 86वां, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक, जो इंपॉर्टेंट मैं इसमें टिक मार रहा हूँ। ठीक है, 86वां संविधान संशोधन 2002, ठीक, शिक्षा का अधिकार। क्या है इसमें? शिक्षा का अधिकार है। ठीक है, 6 से 14 वर्ष की उम्र तक सभी बच्चों को शिक्षा प्रदान की जाएगी, मुफ्त में शिक्षा प्रदान की जाएगी। ठीक है, प्रारंभिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया। ठीक, प्रारंभिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया। आर्टिकल नंबर 21A, ठीक, और 51A के शामिल किया गया है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 21A का हमने पहले पढ़ाया हुआ है। 6 से 14 वर्ष, ठीक, 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को माता पिता या अभिभावक द्वारा, ठीक है, शिक्षा प्रदान करना। 89वां संविधान संशोधन 2003, ठीक, SC आयोग और ST आयोग की स्थापना। ठीक है, 89वां, ठीक, 89वां संविधान संशोधन 2003, SC आयोग और ST आयोग की स्थापना। ठीक, ये कभी भी पूछ लेता क्वेश्चन, इसको भी स्टार मार्क मान लीजिए। ठीक है, 91वां संविधान संशोधन 2003, मंत्रिपरिषद के आकार को सीमित करने, दल बदल को सार्वजनिक पदों पर रहने से रोकने और दल बदल विरोधी कानून को मजबूत करने का प्रावधान। ठीक है, 93वें संविधान संशोधन 2005, SC ST को निजी शैक्षणिक संस्थाओं सहित प्रवेश करने के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है, अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान के अलावा। ठीक, 97वां संविधान संशोधन 2011, सहकारी समिति को संवैधानिक दर्जा और संरक्षण दिया गया। सहकारी समिति के गठन अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया। ठीक है, इसमें सहकारी समिति को बढ़ावा देने के लिए राज्य का नीति निषेधक राज्य के नीति निषेधक तत्व का नया सिद्धांत शामिल था। इसने संविधान में एक नया भाग 9B जोड़ा जो सहकारी समिति के रूप में हकदार है। ठीक है, 97वें संविधान संशोधन 2011 में संविधान में एक नया भाग 9B जोड़ा जो सहकारी समिति के रूप में हकदार है। ठीक, 99वां संविधान संशोधन 2014, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम प्रणाली के स्थान पर राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति, ठीक है, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग नामक नए निकाय का गठन किया गया। लेकिन 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने संशोधनों को असंवैधानिक और शून्य घोषित कर दिया। ठीक है, इस प्रकार कॉलेजियम प्रणाली फिर से सक्रिय है। ठीक है, जो 99वें संविधान संशोधन 2014 आया था, इसमें कॉलेजियम प्रणाली को हटाकर राष्ट्रीय न्याय नियुक्ति आयोग को लाया गया। ठीक है, लेकिन 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने इस संशोधन को असंवैधानिक और शून्य घोषित कर दिया। इस प्रकार फिर से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम प्रणाली फिर से सक्रिय हो गई। ठीक है, 100वां संविधान संशोधन 2015, 1974 के भूमि सीमा समझौते और इसके 2011 के प्रोटोकॉल के अनुरक्षण में भारत द्वारा कुछ क्षेत्रों के अधिग्रहण और बांग्लादेश को कुछ अन्य क्षेत्रों के हस्तांतरण को प्रभावी बनाया। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। 101वां संविधान संशोधन 2016, ठीक, GST की शुरुआत। और GST कब लागू हुआ था? 1 जुलाई 2017 को। ठीक है, GST कब लागू हुआ था? 1 जुलाई 2017 को। और GST जो विधेयक पारित हुआ था, इसके लिए किस प्रकार की बहुमत की हमारी जरूरत थी? तो इस प्रकार जो बहुमत था इसके लिए विशेष बहुमत था, विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों के लिए,
आधे से अधिक राज्यों से साधारण बहुमत द्वारा, ठीक, साधारण बहुमत द्वारा। 102 संविधान संशोधन 2018 NCBC, ठीक है, NCBC राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग का संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ, ठीक है। 102 संविधान संशोधन 2018 NCBC राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग को संवैधानिक दर्जा। 103 संविधान संशोधन 2019 EWS आरक्षण 10%, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। आरक्षण में पूछता है कि EWS आरक्षण कब लागू, ठीक, किस संविधान संशोधन के तहत आया, तो 103 संविधान संशोधन 2019 के तहत आया, ठीक। अगला संविधान संशोधन है 104 संविधान संशोधन 2020 लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में SC ST की सीटों को समाप्ति के लिए, ठीक है, समाप्ति की सीमा को 70 वर्षों से बढ़ाकर 80 वर्ष कर दिया गया, ठीक। ये भी इंपॉर्टेंट है। 104 संविधान संशोधन 2020 के तहत लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में SC और ST की सीटों की समाप्ति की सीमा 70 से बढ़ाकर 80 वर्ष कर दी गई। लोकसभा और राज्यसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षित सीटों को हटा दिया गया, ठीक है। ये उसको न पूछ के ये पूछता है कि संविधान संशोधन के तहत लोकसभा और विधानसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षित सीटों को हटा दिया गया, ठीक है। 105वां संविधान संशोधन 2021, ठीक। प्रेसिडेंट केवल केंद्र सरकार के प्रयोजनों के लिए सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को अधिसूचित कर सकता है, ठीक है। ठीक, अगला हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर है न्यायिक सिद्धांत, ठीक है। आज का वीडियो में बस इतना ही, ठीक। अगर वीडियो पसंद आई हो भैया तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दें, अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो, आपके मतलब की हो, तो उसे शेयर कर दें, ठीक है। थैंक यू।